अगर आपकी कुर्ती का गला बिल्कुल सही शेप में नहीं आता है या फिर कॉलर सही तरीके से नहीं बैठता है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको बुकरम पर गले को कट करना साथ में ही एकदम परफेक्ट फिनिशिंग देना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये बुकरम ली है। ये चिपकाने वाली बुकरम है जिसे पेस्टिंग बुकरम भी कहा जाता है। और अब यहाँ पे ना बुकरम को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। मतलब जितना आपको गला बनाना है उससे 1 से 1.5 इंच आपको बुकरम एक्स्ट्रा लेनी है और उसको डबल फ़ोल्ड करना है। तो 3 इंच का मैं गला बनाऊंगी और मैंने यहाँ पे 5 इंच के करीब बुकरम को मोड़ लिया है। इस तरीके से देखिए मोड़ने के बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर आपको जितना नेक बनाना है वहाँ पर निशान लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है गला बनाने के लिए। साथ में ही लंबाई हम यहाँ पे लेंगे 7 इंच। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 इंच का ही गला बनाएं। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी आपको पसंद हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है नीचे की तरफ भी, और ऊपर से भी हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और एक बॉक्स बना करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए बुकरम को ना मैंने पिनअप कर दिया है क्योंकि हमारी ये जो बुकरम है बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए। अगर बुकरम हिल जाएगी तो आपका जो गला है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच पर मार्क कर लिया है। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें इसमें शेप देनी है। तो ये स्कूल वाली कॉलर की कुर्ती है इसलिए मैं इसमें राउंड शेप बना रही हूँ। आपको जैसा भी गला बनाना है वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। छोटे छोटे बिंदुओं को मतलब छोटे छोटे हमें डॉट बनाने हैं और एक गोल शेप दे करके तैयार करनी है। अब 1-1 इंच पर हम दोबारा से पूरे राउंड नेक पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये राउंड नेक जो है उसकी शेप बन के तैयार हो जाएगी। एक हाथ से बुकरम को अच्छे से पकड़ लेना है जिससे कि बुकरम बिल्कुल भी हिले ना और हमारा जो नेक है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। इस तरीके से हम यहाँ पर अपने नेक को कट कर लेंगे। ध्यान रहे अगर आप बिगनर्स हैं और बुकरम को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर 2-4 पिन भी सेट कर सकते हैं जिससे बुकरम जो है बिल्कुल भी हिले ना और आपका जो ये नेक है एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये नेक बना के तैयार कर लिया है और बिल्कुल राउंड शेप आई है। अब राउंड शेप भी 2-3 तरह की होती है लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल राउंड शेप बनाई है। इस तरीके से हमारा ये नेक कट हो चुका है। अब ये चिपकाने वाली बुकरम है। तो देखिए इस तरफ तो इसका एकदम प्लेन साइड है और इस तरफ आगे से खुद रहा है। तो जो प्लेन चिकनी साइड होती है ना उस तरफ से हमें गले को प्रेस करके चिपकाना होता है। तो मैंने ये कपड़ा ले लिया है, उस पर हम इसे सेट करेंगे और प्रेस को गर्म करके इसे चिपका लेंगे। तो यहाँ पे चिपकाने के बाद क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब जो हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है इसे हमें अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेना है और इस पर हमें मशीन चलानी है। अब देखिए नेक को ना हमें फोल्ड करके इसके जो बीच सेंटर है वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। पूरे नेक पर हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। और अब देखिए जो हमारी कुर्ती है ना उस पर हमें इसे अटैच करना है। कुर्ती पर इस नेक को अटैच करने से पहले हमें कुर्ती का भी यहाँ पे मीडियम जो पॉइंट है वो निकाल कर तैयार करना है। और इसी तरीके से कुर्ती को भी हम बीच में से फोल्ड करेंगे और इस पर निशान लगा लेंगे। अब देखिए कुर्ती पर हमें नेक को अटैच करने से पहले कुर्ती को बिल्कुल सीधा रखना है और नेक को हमें उल्टा रखना है। अब कुर्ती और नेक का जो बीच के निशान है ना इन्हें हमें अच्छे से पिन अप कर देना है। अब देखिए मशीन को हमें कैसे चलाना है, जो हमारे बुकरम है ना बिल्कुल उसके किनारे किनारे पे मशीन को चलाना है। मतलब मशीन जो है बुकरम पर नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल किनारे किनारे पे से चला लेंगे। अब हमें आधा या फिर पौना इंच के करीब मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। बीच में देखिए हमें यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जिससे हमारा गला अच्छे से मुड़ सके, बिल्कुल भी उसमें झोल ना आए। और ये देखिए इस तरीके से हमारी ये राउंड शेप जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनी है। कॉलर अटैच करने से पहले हमें कुर्ती के दोनों पार्टों को आपस में जोड़ लेना है। कुर्ती के सीधे पार्टों को हमें अंदर की तरफ रखना है। अब देखिए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और शोल्डर को आपस में जोड़ देंगे। अब कॉलर अटैच करने से पहले हमें पीछे के कुर्ती में 1 इंच का हमें नेक जो है कट करना है। शोल्डर से शोल्डर की जो सिलाई है उसे आपस में मिलाएंगे और 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। कॉलर कुर्ती में हमें ज़्यादा गहरा नेक कट नहीं करना होता, सिर्फ 1 इंच ही कट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसे काट लिया है।
इस तरीके से हमारी देखिए ये शेप बनकर तैयार हो जाएगी। अब कॉलर कट करने से पहले हमें कितने इंच का कॉलर लगाना है, इसके लिए हम यहाँ पे कुर्ती का मेज़रमेंट करेंगे। तो आगे की तरफ जो आगे का हमारा नेक है वो मैंने 3 इंच रखा है, मतलब 3 इंच रख करके और हम पीछे की तरफ इसे इंच टेप से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो नेक है ना वो बैठ रहा है 6.5 इंच का। तो 6.5 इंच का डबल हो गया हमारा यहाँ पे 13 इंच। तो 13 इंच का मुझे यहाँ पे कॉलर कट करना है। अब चलिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ कॉलर कैसे कट करेंगे। अब देखिए हमें इस तरीके से कॉलर को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ना ज़्यादा बड़ा कॉलर नहीं बनाया, 1 इंच में सिर्फ 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलर को मैंने कट कर लिया और इसकी जो लंबाई है ना वो मैंने रखी है 13 इंच, सही 13 इंच ही रखी है। और आपको अगर बड़ा कॉलर चाहिए तो आप 1.5 इंच तक का कॉलर भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ना किनारे पे एक शेप देनी है। तो कॉलर को जो है बुकरम को बीच में से फोल्ड करेंगे और एक गोलाई देते हुए यहाँ पे शेप बना लेंगे। इस तरीके से देखिए शेप बनाने के बाद हमें इसे कैंची से कट कर देना है। अब कॉलर तो हमने कट कर लिया है और अब इस पे हमें कपड़े को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें कपड़ा बड़ा ही लेना है। 13 इंच का कॉलर था तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 15 इंच लिया है और यहाँ पे देखिए कपड़े को ना मैंने 5 इंच के करीब लिया है, बिल्कुल सही 5 इंच लिया है। अब करना क्या है, देखिए ये चिपकाने वाली बुकरम है, इस तरीके से ना हमें बुकरम को कपड़े पे रखना है और प्रेस कर लेना है। प्रेस को हमें अच्छे से गर्म करके तभी इस पे चिपकाना है। और देखिए हमने नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, इसे क्या करेंगे अब हम ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये जो नेक है ना वो फोल्ड हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने नीचे की तरफ कपड़े पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे कैसे करेंगे, उसे हमें नीचे की तरफ को फोल्ड करना है इस तरीके से। हमारा जो कॉलर है वो ऊपर की साइड रहेगा। अब मशीन चलाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पे, बुकरम की जो किनारे किनारे पे हमें मशीन चलानी है। और अगर आपकी सिलाई जो है वो कॉलर पे चढ़ जाती है ना तो कॉलर इससे ठीक नहीं बनेगा, इसलिए आपको यहाँ ध्यान से सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम बिल्कुल कॉलर को ना कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसे हमें फोल्ड करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ऊपर की तरफ, इसे हमें कैंची से कट कर देना है और छोटे छोटे से ना कट लगा लेने। सारे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके छोटे छोटे कट लगा लेंगे और कॉलर को हमें फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉलर है वो बन के तैयार हो गया है। अब कॉलर को हमें फोल्ड करना है और बीच में एक निशान लगा लेना है। और जितना भी नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है ना आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको मशीन को इसी कपड़े पे मतलब इसी निशान पे चलाना है। चलिए तो अब हम देखिए कॉलर अटैच करेंगे। तो कुर्ती में जो हमने बीच में निशान लगाया आना है यहाँ पर हमें कॉलर अटैच करना है। तो इसे पलट लेंगे, कुर्ती हमने सीधी रखी है, ठीक है। कुर्ती को हमने पलट लिया है। यहाँ पर आप एक छोटा सा कट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, कट लगाने के बाद कॉलर को लेंगे और जो कॉलर का हमारा बीच वाला पॉइंट जो हमने निकाला है ना उसे हमें यहाँ पर अटैच करना है इस तरीके से। और अगर आप कंफर्टेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे मशीन लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने हाथों से ही इसको अच्छे से पकड़ लिया है। पहले आधे कॉलर पे ही हम मशीन चलाएंगे और जो कॉलर का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है ना उसी कपड़े पे ही हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। और आपने अगर ज़्यादा कपड़ा ले लिया तो क्या होगा, कॉलर ना छोटा पड़ जाएगा। अब एक तरफ की हमने सिलाई लगा ली है, अब करना क्या है, दूसरी तरफ भी हमें यहाँ पे कॉलर पे इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो हमारा कॉलर जो है यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होगा, मतलब दोनों साइड, आगे का जो साइड है ना दोनों तरफ बराबर तरीके से कॉलर लगेगा। अगर कॉलर आपने छोटा या बड़ा कट भी कर लिया है तो भी वो एकदम परफेक्ट सही तरीके से लगेगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पे अब दूसरी तरफ भी कॉलर अटैच कर लिया है। अब देखिए क्या करना है, कॉलर को हमें अंदर की तरफ पलटना है, मतलब उल्टी साइड की तरफ को पलटेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले ना पहले हमें अच्छे से फिनिशिंग देनी है, मतलब जो भी आपके धागे वगैरह एक्स्ट्रा निकल रहे हैं ना उन्हें पिन की सहायता से हम कॉलर के अंदर को कर देंगे और फिर यहाँ पे किनारे किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। पूरे कॉलर पे सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ऊपर की साइड कॉलर है वहाँ पे भी हमको सिलाई लगा ली है। इस तरीके से हमारा ये जो कॉलर है बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई आ रही है और कहीं से भी इसमें झोल वगैरह कुछ भी नहीं है।
अब देखिए कुर्ती के हमारे दोनों तरफ के नेक बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम आगे अब की सिलाई करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे फिटिंग के निशान लगाए हैं वहाँ पे हमें सिलाई चलानी है, लेकिन सिलाई हमें ना जो हिप वाला हमने मार्क किया है, जो 21 या 22 इंच पे मार्क होता है ना, वो हमें थोड़ा नीचे लेके जाना है। मतलब सिलाई को हम थोड़ा आधा या 1 इंच नीचे लेके जाएंगे और फिर वापस ले जाएंगे, फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे ये हमारी जो सिलाई है मजबूत हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ से हम इस तरीके से फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए हमारी फिटिंग हो चुकी है। और अब क्या है ना, कुर्ती के चाक बनाने के लिए हमें कपड़े को, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे डबल फोल्ड कर लेना है। और आप चाहें तो यहाँ पे मशीन से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले कच्चा कर लूँगी मशीन से और बाद में इसे तुरपाई करूँगी, क्योंकि ये स्कूल की ड्रेस की कुर्ती है। तो यहाँ पे चाक भी कंप्लीट हो चुके हैं और बाजू की जो हमने फिटिंग का निशान था वो भी, वहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है। फिटिंग का निशान लगाने के बाद देखिए बाजू कैसे अटैच करेंगे। हमें यहाँ पे दोनों बाजू को पहले कंप्लीट तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें अपनी कुर्ती लेनी है। कुर्ती को हमें देखिए उल्टा कर लेना है। सीधी कुर्ती में बाजू कभी अटैच नहीं करते हैं, पहले कुर्ती को हम उल्टा करेंगे। फिर उसके बाद बाजू को पहले हम देख लेंगे मेज़र करके कि हमारी जो फिटिंग है बिल्कुल सही है। उसके बाद ही हमें यहाँ पे अपनी सिलाई लगानी है। अब ये देखिए इस बाजू की सिलाई और कुर्ती की सिलाई हम देख लेंगे मैच करके। और एक्स्ट्रा कपड़ा देखिए बाजू का भी एक्स्ट्रा है और कुर्ती का भी एक्स्ट्रा है, तो ये बाजू इस तरफ की है। इस तरीके से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी कौन सी स्लीव्स कहाँ अटैच होगी। अब करना क्या है, अटैच करने से पहले हमें अपनी स्लीव्स को कुर्ती के अंदर की तरफ डालना है और जो हमारी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई है और स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई, उन्हें आपस में मिलाना है। फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें अंदर की तरफ को मोड़ते हुए फोल्ड कर देना है और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए कुर्ती में हमें बाजू को इसी तरीके से अटैच कर लेना है, लेकिन सिलाई लगाने से पहले हमें यहाँ पे कुर्ती की जो फिटिंग का निशान है, फिटिंग की सिलाई है और हमारी स्लीव्स की जो फिटिंग की सिलाई है, उन्हें आपस में एक साथ ही रखना है। इसी तरीके से हमें अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच करके तैयार कर लेना है। अगर आपको ये गोल स्लीव्स लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप पहले कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करके फिर फिटिंग लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके ईजी हैं, लेकिन इस तरीके से फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया आती है। अगर आपको बुकरम पर नेक बनाना या कॉलर लगाना या मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना।